दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सबको भूलकर अपना काम खुद करें तो वह काम हर हाल में सफलतापूर्वक पूरा होगा। चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जो कि काफी अमीर था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उस किसान ने अपने सारे खेतों में धान की फसल लगाई थी। ठंडी के मौसम में किसान के खेतों में फसलों के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वह बच्चे अभी तक उड़ने के लायक नहीं थे। उनके पंख अभी इतनी मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर खाना ढूंढ कर लाती और शाम को अपने बच्चों को खिलाती ताकि उनका पेट भर सके। एक दिन दोपहर के वक्त किसान खेत में आ गया। उसने फसलों को देखकर बोला, अब तक सारी फसलें तैयार हो गई हैं और काटने लायक हो गई है। कल ही मजदूरों को बुलाकर कटवा दूंगा। किसान की यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। शाम को जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आई तब उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। चिड़िया ने बच्चों को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक आया था और इस खेत में घूमते हुए फसल को देख रहा था और वह कह रहा था कि अब यह फसल तैयार हो गई है, मजदूरों को बुलवाकर कटवा लेना चाहिए। बच्चों ने चिड़िया से कहा, माँ, हम अभी उड़ने के लायक नहीं हुए हैं और ये फसल कट गई तो हमारा क्या होगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, अभी यह फसल नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन मालिक फिर आ गया और कहने लगा, फसल तैयार हो चुकी है। कोई मजदूर फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, सब बहाने बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और फसल कटवाऊंगा। इस शाम जब चिड़िया खाना लेकर आई तो बच्चों ने किसान की कही हुई सारी बातें चिड़ियों को बताई। चिड़िया ने इस बार कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यह फसल नहीं कटेगी। 4 दिन बीत गए। फिर 5वें दिन जब चिड़िया खाना लेकर आ गई तब बच्चों ने बताया, आज फिर किसान आया था। कह रहा था, भाई, लोग रोज मेरी बात को कल पर टाल रहे हैं। फसल बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, अगर अभी नहीं कटी तो खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ही कल कटाई का काम शुरू कर दूंगा। चिड़िया ने जैसे ही बच्चों की इतनी बात सुनी तो वैसे ही चिड़िया ने कहा, अब हमारा यह रुकना ठीक नहीं, हमें तुरंत ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, किसान इतने बड़े खेत की फसल अकेले कैसे काटेगा? उसके साथ तो कोई मजदूर भी नहीं और भाई भी उसकी मदद नहीं कर रहे, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? बच्चों की यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अब तक वह किसान दूसरों के भरोसे था, लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा किया है कि वह अपना काम खुद करेगा। तो जो लोग अपना काम खुद से करना चाहते हैं, उनके काम हर हाल में पूरा होते हैं। तो खुद पर भरोसा करते हैं, उन्हीं के काम वक्त पर पूरे होते हैं। इसलिए अपना काम खुद से ही करना चाहिए। तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो चुके हैं, तुम भी अब उड़ डाच सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे किसी इंसान को आप काम दे रहे हो जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है और उसे न करने से आपका नुकसान हो सकता है, तो वह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि फिर आपके मन में यह डर बना रहेगा कि पता नहीं यह काम वक्त पर पूरा होगा कि नहीं, या फिर ठीक से पूरा किया जाएगा या नहीं। इसलिए कहते हैं कि अपना काम खुद से करो, ताकि आपको अपने काम कर फिक्र ना हो और आपका काम वक्त पर और बिना किसी गलती के पूरा हो। दूसरों के गुलाम बनने से अच्छा कि तुम अपना गुलाम बन। काम कोई भी हो, अगर तुम उसे बोझ मानकर करोगे तो उसमें ना तो सफलता मिलेगी और ना ही उस काम को करने में मन प्रसन्न होगा। काम प्रसन्न होकर करने से ही मन को शांति मिलती है और शांत मन से लिए किया काम में कामयाबी मिलने की संभावना काफी अधिक रहती है। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक अपना गोल हासिल ना हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार में डूब जाने दो और बाकी सबको किनारे रख दो।
यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं, मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है जिसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। विज्ञान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विज्ञान का प्रयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय हुई जगह पर मत पहुंच जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार विज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुको। जो फूलों को देखकर मचलते हैं, उन्हें कांटों भी जल्द लगते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करने चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य खून से चुकाएं। सफलता कोई अकस्मात घटना नहीं होती, बल्कि यह लगातार अनवरत कठिन कार्य का परिणाम होता है। सपने किसी जादू से सच नहीं होते, बल्कि यह कठिन मेहनत, पर्याप्त प्रयास और दृढ़ संकल्प से सच किए जाते हैं। यदि आप खड़ी से खड़ी मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए दृढ़ आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यदि आप सफल होने की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत ही आपको एक दिन सफलता अवश्य बना देगी। यदि आपको जो कुछ बनना चाहते हैं उसका एकमात्र विकल्प है कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करना जानते हैं तो आपके लिए सफलता खुद चलकर आएगी। यदि आपके अंदर विश्वास है तो यह विश्वास आपको सकारात्मक बना देता है। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, समझना होगा। फिर अपने दृढ़ विश्वास, कड़ी मेहनत और लक्ष्य के जरिए से इसे सच कर सकते हैं। दिन तभी अच्छा होता है जब दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के जरिए कड़ी मेहनत के साथ शुरू करते हैं। मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अगर फिर भी ऐसे सोचते हैं तो आपका यह भ्रम है। भाग्य किसी का भी हो सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत से कोई भी सफल बन सकता है। अपना कार्य अपनी क्षमता को दिखाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि लोगों के सामने आपको कैसा दिखना है। अगर आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं तो आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।